आज हम सीखेंगे प्रतिशत परिवर्तन के क्रमागत परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे पहले देखते हैं, यदि x प्रतिशत और y प्रतिशत परिवर्तन क्रमागत रूप से होता है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम x और y को जोड़ते हैं तथा उनके गुणनफल को 100 से भाग देकर प्राप्त परिणाम को भी जोड़ते हैं। अर्थात कुल प्रतिशत परिवर्तन बराबर है x प्लस एक्स वाई बटे 100%। अब तीन क्रमागत प्रतिशत परिवर्तनों को देखते हैं। यदि x प्रतिशत, y प्रतिशत और z प्रतिशत परिवर्तन क्रमागत रूप से होता है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा x प्लस जेड प्लस एक्स जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। प्रतिशत परिवर्तन के प्रश्नों में क्रम महत्वपूर्ण होता है। यदि परिणाम धनात्मक है तो यह वृद्धि को दर्शाता है, और यदि परिणाम ऋणात्मक है तो यह कमी को दर्शाता है। इसलिए प्रतिशत परिवर्तन के प्रश्नों को हल करते समय परिवर्तन का क्रम और उसका चिन्ह दोनों ध्यान से देखना चाहिए। आज हम सीखेंगे प्रतिशत परिवर्तन से जुड़े दो महत्वपूर्ण उदाहरण। पहला उदाहरण है, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है? इसे हल करने के लिए पहले शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं। शुद्ध परिवर्तन होगा 25 में से 16 घटाएं और फिर 25 गुणा 16 को 100 से भाग दें। अर्थात 25 माइनस 16 माइनस 25 गुणा 16 बटे 100। यह होगा 9 माइनस 4 यानी 5%। इसलिए परिणामी संख्या मूल संख्या से 5% अधिक है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। डेविड का वेतन पहले 40% घटाया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया। उसे अपने शुरुआती वेतन से कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? यहां कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा -40 प्लस 50 -40 गुणा 50 बटे 100। इसका मान होगा 10 माइनस 20 यानी -10%। ऋणात्मक चिन्ह कमी को दर्शाता है, अतः डेविड के प्रारंभिक वेतन में 10% की कमी हुई। याद रखिए, जब प्रतिशत परिवर्तन क्रमागत रूप से होते हैं तो क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है, और शुद्ध परिवर्तन का धनात्मक परिणाम वृद्धि तथा ऋणात्मक परिणाम कमी को दर्शाता है। धन्यवाद। आज हम सीखेंगे प्रतिशत परिवर्तन के क्रमागत परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे पहले देखते हैं, यदि x प्रतिशत और y प्रतिशत परिवर्तन क्रमागत रूप से होता है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम x और y को जोड़ते हैं तथा उनके गुणनफल को 100 से भाग देकर प्राप्त परिणाम को भी जोड़ते हैं। अर्थात कुल प्रतिशत परिवर्तन बराबर है x प्लस एक्स वाई बटे 100%। अब तीन क्रमागत प्रतिशत परिवर्तनों को देखते हैं। यदि x प्रतिशत, y प्रतिशत और z प्रतिशत परिवर्तन क्रमागत रूप से होता है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा x प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। प्रतिशत परिवर्तन के प्रश्नों में क्रम महत्वपूर्ण होता है। यदि परिणाम धनात्मक है तो यह वृद्धि को दर्शाता है, और यदि परिणाम ऋणात्मक है तो यह कमी को दर्शाता है। इसलिए प्रतिशत परिवर्तन के प्रश्नों को हल करते समय परिवर्तन का क्रम और उसका चिन्ह दोनों ध्यान से देखना चाहिए। आज हम सीखेंगे प्रतिशत परिवर्तन से जुड़े दो महत्वपूर्ण उदाहरण। पहला उदाहरण है, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है? इसे हल करने के लिए पहले शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं। शुद्ध परिवर्तन होगा 25 में से 16 घटाएं और फिर 25 गुणा 16 को 100 से भाग दें। अर्थात 25 माइनस 16 माइनस 25 गुणा 16 बटे 100। यह होगा 9 माइनस 4 यानी 5%। इसलिए परिणामी संख्या मूल संख्या से 5% अधिक है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। डेविड का वेतन पहले 40% घटाया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया। उसे अपने शुरुआती वेतन से कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? यहां कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा -40 प्लस 50 -40 गुणा 50 बटे 100। इसका मान होगा 10 माइनस 20 यानी -10%। ऋणात्मक चिन्ह कमी को दर्शाता है, अतः डेविड के प्रारंभिक वेतन में 10% की कमी हुई। याद रखिए, जब प्रतिशत परिवर्तन क्रमागत रूप से होते हैं तो क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है,
और शुद्ध परिवर्तन का धनात्मक परिणाम वृद्धि तथा ऋणात्मक परिणाम कमी को दर्शाता है। धन्यवाद।